जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एच। मैंने आपको बताया मैं आपके साथ एक अपडेट करूंगा गुड कॉप बैड कॉप रूटीन का। एक तरफ से डंडा मारने की कोशिश की जाएगी, डंडा टूट जाएगा लेकिन, और दूसरी तरफ से कुछ ऑफर करने की कोशिश की जाएगी भारत को। ये एक चीज दिख रही है मोदी साहब के पुतिन के साथ मीटिंग के बाद, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं दिखेगा वेस्ट थोड़ा फड़फड़ाया हुआ है इस टाइम पे, किस तरह के उनके रिएक्शंस आ रहे हैं। तो आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है रोल्स रॉयस की तरफ से। स्टेटमेंट आया उनके जो फ्यूचर प्रोग्राम्स के चीफ हैं, जिनका नाम है एलेक्सिनो, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है कि साहब एमका के लिए, एएमसीए आपका जो फ्यूचर प्रोग्राम है, उसके लिए वो 100% इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। यूएस तो 80% दे रहा था, ये 100% बोलते भैया ये पूरा लो और ले जाओ, आप बनाओ, जो करना है करो, जल्दी करो। क्या हो गया? क्या हो गया? सबसे पहले देखें जरा उन्होंने बोला क्या। देखिए साहब, ये जो ऑफर है दिस ब्रेक्स अवे, मतलब ये जो ऑफर इज लिटरली डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर ऑफर दैट हैज बीन गिवन टू भारत। ठीक है, कोई बोलता है 80%, कोई बोलता है 60%, कोई बोलता है ये, कोई बोलता है वो। बट एनी केस, इनकी बात करें, इन्होंने बोला कि साहब वी आर रेडी टू डीपन अ पार्टनरशिप विद इंडिया और डिजाइनिंग एरो इंजन्स एंड इन कोलैबोरेशन विद इंडियन एंटिटीज। एंड उन्होंने बोला कि साहब हम लोग, ये बहुत ही रेयर ऑफर है, हम किसी को देते नहीं है, एंड हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ। उन्होंने ये बोला कि भाई हम डीआरडीओ के साथ बहुत क्लोज पार्टनरशिप रखते हैं, जहां पर हम अपनी कैपेबिलिटीज भारत की तरफ दे सकते हैं। और ये विजन यहाँ पर अमका में खत्म नहीं होता, हम जाके इसके अंदर और भी कुछ काम करना चाहते हैं, ताकि हम ना जस्ट भारत के लिए प्रोड्यूस करें, बट भारत से दुनिया के लिए भी प्रोड्यूस करें। हाय 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 हाय। मजा ही आ गया यार ये सुन के तो। चलिए जरा इस चीज को समझते हैं छोटे से अपडेट के साथ। ये क्या हो रहा है भाई? एक तरफ एरिक गारसेटी की तरफ से हार्ड स्टेटमेंट्स आते हैं कि भैया डोंट टेक दिस रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। दूसरी तरफ से रोल्स रॉयस का ऑफर आ जाता है, भाई 100% आप ये ले लो। हम्म तीसरी तरफ क्वाड की मीटिंग्स हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखिए एक तरह से ये आपको बताया जा रहा है कि साहब ये देखो, ये चीज आप अगर आप हमारे साथ रहते हो तो ये चीजें देखो हम आपको दे सकते हैं। ये होती है स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की गेम। जब आप लेवरेज बनाते हैं, जब आप अपनी वैल्यू को जरा असर्ट करते हैं। असर्ट का मतलब आप अपनी वैल्यू को दिखाते हैं कि देखो साहब ऐसा है, आप हमारे साथ काम नहीं करोगे, उल्टे काम करोगे, तो हम अपनी मर्जी से जो मर्जी करना है आप करेंगे। इनकी सबसे ज्यादा बेसिकली हालत खराब क्यों हुई है? क्योंकि वहां पर जो एग्रीमेंट निकला है रशिया और भारत के बीच में से, वहां से एक जो बात निकली है कि साहब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ मेक इन इंडिया में रशिया ने मान लिया है कि भाई हम प्रोडक्शन करेंगे। रशिया ने तो इतना मान लिया कि साहब आप सुकोई 30 को और प्रोड्यूस करिए और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दुनिया को बेचिए। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप रशियन वेपन्स लेते हो तो अमेरिका का एक सैंक्शन लग जाता है आपके ऊपर, जिसको बोलते हैं काटसा। लेकिन अगर वो चीज भारत में बनेगी तो काटसा कूटसा के कोई सैंक्शन नहीं है। अभी ब्रह्मोस तो भारत और रशिया की जॉइंट टेक्नोलॉजी है ना, लेकिन एक अमेरिकन डिफेंस एलाई खरीद रहा है ना। और मैंने तो यहां तक सुना है ग्रीस जो एक नेटो कंट्री है वो भी खरीदने को राजी है। तो काटसा का गेम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की कोऑपरेशन भारत और रशिया के बीच में बात हो रही है कि भाई आप इस तरह से मेक इन इंडिया करके रशियन वेपन्स बनाइए और आप बेचिए। यहां तक कि वो बोलते हैं कि साहब स्पेयर्स भी आप ही बनाइए, और रीजन में जितने भी ये लोग जहाज उड़ा रहे हैं हमारे, और जितने भी अलग अलग चीजें कंपोनेंट्स हैं, जरा उसको भी आप सप्लाई करिए। यहाँ पर इनका वेस्ट का जवाब आता है कि नहीं नहीं यार, आप एक काम करो, आप ना आप हमसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ले लो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है हमको देखने के लिए। इसको बोलते हैं डीप स्टेट में एक दरार पड़ने की बड़ी क्लियर क्लियर आपको इंडिकेशन आ रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा किस तरह से इस चीज को डील किया जाए। देखिए ये स्टेटमेंट 2 हफ्ते पहले दे सकते थे, 2 हफ्ते बाद दे सकते थे, 1 महीना बाद दे सकते थे, 2 महीने बाद दे सकते थे। ये स्टेटमेंट अभी क्यों आया? देयर इज नथिंग दैट हैपेंस इन दिस वर्ल्ड विदाउट अ रीजन, एंड टाइमिंग इज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ये चीज हमको बड़ी क्लियरली पता है रियल पॉलिटिक्स के अंदर। क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को असर्ट करा, आपने दिखाया कि भाई साहब हम गुस्सा हैं, जिस तरह से आपने बिहेव करा है हमारे साथ, वी डोंट लाइक इट। यहाँ पर थोड़ी-सी आग लगनी शुरू हो चुकी है। एंड ये आग अच्छी है। मेरे हिसाब से इस आग के साथ आपको खेलना पड़ेगा। अपने आप को जलाने के से बचने, जलने से बचने, अपने आप को जलने से बचाना पड़ेगा। लेकिन इस आग के साथ आपको खेलना ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि इस आग के पीछे है टेक्नोलॉजी जो आपको चाहिए। तो यहाँ पर आती है रियल पॉलिटिक की गेम।
कि देखिए हाँ, आपको वेस्ट को थोड़ी लात तो मारनी पड़ेगी, लेकिन आपको वेस्ट से भी सामान चाहिए, आपको रशिया से भी सामान चाहिए, आपको बीच में से भी सामान चाहिए, आपको हर जगह से सामान चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। एंड यहाँ पर चाइनीज़ जो प्रीवियस एक एक इनके प्रेज़िडेंट थे डेंग ज़ियाओपिंग, मैं उनकी बात में बहुत विश्वास रखता हूँ। ये एक्चुअली उनकी बात नहीं है, बट इन एनी केस क्रेडिट दे देते हैं। उन्होंने बोला हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम। हाइड योर स्ट्रेंथ तो पूरी तरह से एग्री नहीं करूँगा, बट मैं उनके सेकंड स्टेटमेंट से बहुत एग्री करता हूँ कि साहब बाइड योर टाइम। ये टाइम पूरी तरह से जवाब देने का हो या ना हो, ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन मेरे हिसाब से बाइड योर टाइम, थोड़ा शांत रहिए, अग्रेसिव स्टेप्स दिखाइए, उसके बाद थोड़ा-सा बैक ऑफ करिए, ताकि इनको मैसेजिंग मिलती रहे और ताकि इनको झटके रेगुलरली मिलते रहें। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में जो भी चीज़ करनी है, आपको रशिया के साथ भी करिए, अमेरिका के साथ भी करिए, जापान के साथ भी करिए, हर जगह से करिए। बट कहीं न कहीं इनको झटके तो देने पड़ेंगे। बट यू कैनॉट गो इन अ ऑल आउट झटका मोड विथ दीज़ गाइज़, क्योंकि आपको भी चीज़ें चाहिए और आपको भी अपनी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन पे लेके जाना है। तो जब तक आप एक स्ट्रेंथ नहीं बनाते, तब तक ऑल आउट खुल्लम-खुल्ला पिटाई करना थोड़ा कम ही रखना है, लेकिन हमको कोऑपरेशन रखना है। इस बीच में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि साहब इसका मतलब ये नहीं कि आप छुप के बैठ जाओ और मीक बन जाओ। कई लोग सोच रहे होंगे आदि को क्या हो गया यार, ये तो इतना एग्रेसिव है, ये ठंडा पड़ गया। ना मैं आपसे बोल रहा हूँ गेम खेलने के लिए। आई एम टेलिंग यू टू प्ले द रियल गेम ऑफ रियल पॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स का ज़माना जा रहा है साहब, अब है गेम रियल पॉलिटिक्स की, रियल पॉलिटिक की, जहाँ पर आपको अपनी वैल्यू असर्ट करनी पड़ेगी। आपको इनको दिखाना पड़ेगा कि साहब ऐसा है, अगर आप एक लाइन क्रॉस करेंगे, उसका आपको भुगता देना पड़ेगा। एंड ये चीज़ करी है भारत के और रशिया के एग्रीमेंट्स के अंदर। ऐसे आपको बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल्स देने पड़ेंगे और बड़े-बड़ी अपॉर्च्युनिटी आएँगी आपके पास। ब्रिक्स समिट है, ये है, वो है, 25 और अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी जहाँ पर अपना आप वेट फेंक के आप अपना कुछ एडवांटेज ले सकें। लेकिन ये बहुत डेलिकेट गेम है भारत के लिए। आपको पता है डीप स्टेट की पावर, आपको पता है वो भारत के अंदर क्या-क्या कर रहा है, आपको पता है भारत के अंदर बड़े सारे टट्टू हैं। तभी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट एक बड़ी ओवरऑल अप्रोच ले रही है, इंटरनल और एक्सटर्नल गेम को साथ में रख के। और ये चीज़ मैं क काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि साहब देखिए, एक टाइम था जब मैं खुद बोलता था कि साहब इंडियन पॉलिटिक्स और बाहर की जियोपॉलिटिक्स अलग है, लेकिन इन लोगों ने करा क्या है, इन लोगों ने सब कुछ मिला-मिलू के एक कर दिया है। तो जो चीज़ भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स में हो रही है, उसका जवाब मिला जियोपॉलिटिक्स के अंदर, एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। भारत भी एक वेरिड गेम खेल रहा है एंड दैट इज समथिंग वी विल हैव टू हैंडल वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि जब तक ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर का स्ट्रक्चर है, ये पूरी तरह से नीचे नहीं गिरता है और चेंज होने की तरफ नहीं जाता है, ये लोग आपके पीछे पड़े रहेंगे। ये लोग आपके पीछे पड़े रहेंगे, आपको एक तो अपनी तरफ खींचने के लिए और एक तो आपको अपने उनकी नज़र से देखें, आपको अपनी औकात दिखाने के लिए। अब इस औकात दिखाने के चक्कर में कौन एक्चुअली औकात देखेगा, ये तो टाइम ही बताएगा, ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन रियल पॉलिटिक गेम हैज़ नाउ जस्ट बिगन। इससे पहले रोल्स-रॉयस इधर-उधर जाए, उनको बुलाइए, ज़रा पेपर पे साइन करिए, एग्रीमेंट खत्म करिए और काम शुरू करिए, क्योंकि आपकी डिफेंस कैपेबिलिटी जिस तरह से एरिक गारसेटी साहब बोल रहे थे, तो वॉर इज़ कैन हैपन एनी टाइम। तो हमको अपनी आत्मनिर्भरता की तरफ जाना है, ठीक है? हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। टेक्नोलॉजी लीजिए, अपना काम कीजिए, स्टार्ट द गेम सो दैट यू आर एबल टू प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर वॉर। इसी अ, इसी बात पे ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मैं आपसे रात को मिलूँगा आज कर्नल अजय रैना के साथ लाइव सेशन, जब हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। उसके लिए अपना टाइम ज़रूर निकाल के रखिएगा। 10 बजे रात को ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करते रहिए, क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स और मेंबर्स बन के। जय हिंद, जय भारत।